मैं कहीं नहीं जाऊंगी तुमसे बिना पूछे। अमित, मुझसे बिना पूछे ना तू कहीं जाएगी और ना ही किसी से बात करेगी, समझी? उस हरामजादे की हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी पर हाथ उठाने की? दिल तो कर रहा अभी जाकर उसकी जान ले लूं। नहीं पापा, आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है मेरी कुछ गलती रही होगी, और वैसे भी मैं एक औरत हूँ ना, और औरत का तो काम ही होता है अपने पति की मार खाना। और पापा जी, इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। अगर वो मुझ पे हाथ उठा रहे हैं ना, तो उनका हक है मुझ पे हाथ उठाना, और कुछ गलत भी नहीं है इसमें। अरे ऐसे कैसे? वो औरत पे हाथ कैसे उठा सकता है? उसने गलती की है, उसको उसकी सजा जरूर मिलेगी। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है पापा जी। और वैसे भी मैंने बचपन से आपको और मम्मी को लड़ते हुए देखा है, और मैंने ये भी देखा है कि आप उनके ऊपर कैसे हाथ उठाते थे। और जब मैं मम्मी से पूछती थी ना कि वो आपके ऊपर हाथ क्यों उठाते हैं, तो बस एक ही बात बोलती थी कि ये उनका हक है। उन्हीं से ही सीखा है पापा जी मैंने सब कुछ। मेरी गलती थी। मैं शाम को जाऊंगी और उनसे माफ़ी मांग लूंगी, फिर सब ठीक हो जाएगा। बस बेटा, बहुत हो गया। अब मैं तेरी एक नहीं सुनने वाला। मैं अभी पुलिस स्टेशन जाता हूँ और उस साले को सबक सिखाता हूँ। क्या हो गया पापा? कहाँ जा रहे हो? पुलिस स्टेशन। शौक से जाइए। मेरे खिलाफ कंप्लेंट कर रहे हैं ना आप, तो आप एक काम कीजिएगा, अपने खिलाफ भी कंप्लेंट लिखवाइएगा। उसमें साफ साफ बता देना कि जो हरकत मैं अपनी बीवी के साथ करता हूँ ना, वो आप शुरुआती दिनों से अपनी बीवी के साथ करते हुए आए हो। इतनी बेरहमी से छोटी छोटी बातों पर आप भी माजी पर हाथ उठाते थे ना, तो बस वहीं से ये सब सीखा है मैंने। इसलिए आज मैंने आपकी बेटी पर हाथ उठाया है। खाने में नमक कम हो तब हाथ उठाते थे, घर में झाड़ू नहीं मारा तब हाथ उठाते थे, कहीं बाहर घूमने जाना हो तब हाथ उठाते थे। सॉरी टू से दिस, मेरा कोई राइट नहीं है आप लोगों के बीच में बोलने का। जब से पूनम ने मुझे ये बात बताई है ना कि आप कितनी बेरहमी से माँ जी के ऊपर हाथ उठाते थे, उन्हें टॉर्चर करते थे, बस तब से मैंने सोच लिया कि आपको किसी ना किसी तरीके से सबक सिखाना ज़रूरी है। तो मुझे बस यही रास्ता समझ में आया। जब आपकी बेटी के ऊपर हाथ उठेगा ना, जब उसे दर्द होगा, तब आपको पता चलेगा कि एक औरत के ऊपर हाथ उठाने पर उसे कैसा फील होता है। एक औरत जब अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर जाती है तो किसके भरोसे पर जाती है? अपने पति के। अगर वही पति उसे बात बात पर चाटा मारे, उसे टॉर्चर करे, तो कैसा फील करेगी वो? अरे जब वो रो रही थी ना, तो दर्द मुझे भी फील हो रहा था। मुझे कोई अच्छा नहीं लग रहा था उसके ऊपर हाथ उठाना, लेकिन मुझे कोई और रास्ता नजर नहीं आया। अरे अगर आपको जाना है ना तो जाओ, जाकर के रिपोर्ट लिखवाओ, लेकिन मैं भी आपको नहीं छोड़ूंगा। मैं भी आपके खिलाफ कंप्लेंट लिखवाऊंगा। पापा जी, अमित बिल्कुल सही कह रहे हैं। आपसे जितनी गलतियां होनी थी ना, वो हो गई। अब आप सुधर जाइए, और मम्मी जिस रूप में आपको चाहती थी ना, अब वैसे पति बन जाइए और उन्हें खुश रखिए प्लीज़। हाँ बेटा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई थी बेटा, जिसका एहसास मुझे आज हो रहा है। आज मेरे दामाद ने मुझे बता दिया कि मुझसे कितनी बड़ी गलती हुई है बेटा, और उसका मुझे बहुत दुख है बेटे। और बेटा, मैं तुझसे वादा करता हूँ कि आज के बाद तेरी माँ के साथ कभी बदसलूकी नहीं करूँगा। एक अच्छा इंसान बन के दिखाऊँगा बेटा। आज मुझे दामाद के रूप में बेटा मिला है। बेटा, मुझे माफ़ कर देना। तो बेटा, तू भी मुझे माफ़ कर दे बेटे। पापा जी, आप हमारे आगे हाथ मत जोड़िए। आप हमसे बड़े हैं। हम तो बस इतना चाहते थे कि आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, और आपको अपनी गलती का एहसास हो गया ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी पापा जी, अगर आपको माफ़ी मांगनी है ना, तो मम्मी से माफ़ी मांगिएगा।